हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। से एज यू ऑल नो कि नीट यूजी का फॉर्म रिलीज़ हो चुका है एंड उसकी डेट है 8 फेब से लेकर 8 मार्च तक। तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। सो जल्दबाजी करके कोई गड़बड़ नहीं करनी है एंड इवन एंड तक नहीं रुकना है, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, आराम से भरेंगे, फिर एंड में सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है एंड फिर वो पैनिक वाला सिचुएशन हो जाता है। उसकी वजह से आपके प्रिपरेशन पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है, अच्छे से टाइम निकालना है और एक दिन में ही फॉर्म भर देना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। उसके अलावा विंडो पीरियड का टाइम भी होता है आपके पास, यानी कि अगर आप गलती से कुछ करेक्शन हो गया है आपके फॉर्म में, यानी कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलत डॉक्यूमेंट भर दिया है, सो उस केस में आपको करेक्शन का भी टाइम मिलता है। तो इन केस अगर हो जा रही कोई गलती तो डरना नहीं है, क्योंकि विंडो पीरियड का टाइम होता है। बट हाईली रिकमेंड करूँगी कि उसके लिए रुकना मत। अभी जो आपका टाइम है, 1 मंथ काफ़ी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, तो मल्टीपल रीचेक करो और अच्छे से ध्यान से फॉर्म भरो। इसके अलावा नीट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस होती है, मैं अपनी स्क्रीन पे डाल दूँगी कि किसको कितना पे करना है। कैटेगरी वाइज अलग होती है, सो आपको उतना ही अमाउंट पे करना है। तो ये तो हो गई कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आते हैं कि इम्पॉर्टेंट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में भरना क्या क्या है। सो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कट टू कट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उस पर बात करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो 26 में ही ऐड ऑन हुई है, तो उस पर ज़रूर बात करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले तो नीट एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 3 स्टेप में होती है। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन यानी कि अगर आप ड्रॉपर हो या फिर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो भी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, आप जहाँ से आपको न्यू एप्लीकेशन नंबर रीजनरेट होगा और आपको वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। जब भी आप फॉर्म खोलोगे या फिर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप उस पासवर्ड के थ्रू अपना फॉर्म ओपन कर सकते हो और चेक कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना होता है। वो फ़ोन नंबर जो है वो एकदम एक्टिव होना चाहिए, कोई भी ऐसे रैंडम फ़ोन नंबर नहीं देना है, क्योंकि आपको OTP आता है उस फ़ोन नंबर पे, वेरिफिकेशन होता है। इवन इन केस अगर आप पासवर्ड भूल जा रहे हो तो आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो वो फ़ोन नंबर के थ्रू। उसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी होती है वो भी वो मांगते हैं, तो वो भी आपको एक्टिव देनी है, बिकॉज आपका जो भी फ्यूचर में जाके जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो उस पर आता है। OMR का जो स्कैन कॉपी होता है वो भी आपकी ईमेल आईडी पे आता है, आपका स्कोर भी ईमेल आईडी पे शेयर होता है। सो इस वजह से आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो भी दे रहे हो आपको दोनों एक्टिव देनी है। अब बात करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करती हूँ आइडेंटिटी प्रूफ की। तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी एंड इवन पासपोर्ट का भी ऑप्शन होता है, आप यूज़ कर सकते हो। बट NTA ने खुद कहा है कि अगर आप आधार कार्ड यूज़ कर रहे हो तो वो बेटर है। क्यों? क्योंकि अगर आप वोटर आईडी यूज़ कर रहे हो या फिर पैन कार्ड यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ और डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। इस वजह से आधार कार्ड यूज़ करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन आप जब सेंटर पे जाओगे तो भले आप पैन कार्ड दो, बट दे विल आस्क फॉर आधार कार्ड ओनली। इस वजह से हमें खुद से कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है। आधार कार्ड तो आजकल सबके पास होता है, सो इट्स बेटर टू यूज़ आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरी चीज़ मार्कशीट, यानी कि अगर आप पास आउट हो तो 10th और 12th दोनों की ही आपकी मार्कशीट लगती है, LC लगती है काउंसलिंग के टाइम। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं डाल रहे हो तो उस केस में आपका जो भी रैंक आएगा वो होगा ओपन कैटेगरी का। फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि क्वालिफाइंग कोड, यानी कि आप कौन से स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो, ड्रॉपर हो, तो उस अकॉर्डिंग पर्टिकुलर कोड्स है। फॉर एग्जांपल 01 जो कोड है वो यूज़ होता है फ्रेशर्स के लिए, 02 कोड होगा ड्रॉपर्स के लिए, 03 ड्रॉपर हो बट कर्नाटका बोर्ड से 12th पास आउट किया है। 04 कोड जो है अगर आप कोई BMS, BHMS या फिर BSc नर्सिंग कर रहे हो और आपको फिर से नीट देना है तो उस केस में आपको 04 कोड यूज़ करना है। 05 कोड यूज़ करना है अगर आप BSc के स्टूडेंट हो बट आप परस्यू कर रहे हो, यानी कि आपकी स्टडी अभी चल रही है, तो उस केस में आपको 05 यूज़ करना है। 06 यूज़ करना है अगर आप BSc के स्टूडेंट हो बट पास आउट हो, यानी कि आपकी डिग्री आपको मिल चुकी है, तो उस केस में आपको यूज़ करना है 06। 07 फॉर NRI स्टूडेंट।
उसके अलावा बात करते हैं कि और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले आपकी रीसेंट फ़ोटो लगती है, यानी कि आपको बचपन की फ़ोटो नहीं डालनी है, आपका फेस जो है वो मैच करना चाहिए। उसके अलावा आपको फ़ोटो के ऊपर नेम और डेट डालना है, डेट कौन-सा डालना है, कौन से दिन आपने वो फ़ोटो क्लिक कराई है वो डेट डालना है। अगर आप नहीं डाल रहे हो तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कुछ होता नहीं है, आपका फॉर्म आगे प्रोसीड करेगा। बट अगर आप डाल रहे हो तो आपको वो डेट डालनी है। काफ़ी लोग बर्थ डेट डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़, आपको साइन करके, यानी कि आप जो नीट के दिन पे जो साइन करने वाले हो आपके पेपर के टाइम पे, वो ही साइन आपको यहाँ पे भी करनी है और उसको अच्छे से फ़ोटो या पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में कंप्रेस करके अपलोड करना है। उसका साइज़ है कुछ, मैं वो भी स्क्रीन में डाल दूँगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कौन से साइज़ में डालना है। अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हो तो वो अपलोड नहीं होगा। तब आप जो भी सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी अपलोड कर रहे हो तो वो स्कैन्ड होना चाहिए और कंप्रेस होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी डालना होगा और वो भी अपडेटेड होना चाहिए। इस प्रूफ के लिए दो होता है, एक प्रेजेंट, दूसरा परमानेंट। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तब तो कुछ इशू नहीं है, बट इन केस अगर अलग है और आपके पास प्रेजेंट का कोई प्रूफ नहीं है, परमानेंट का तो ठीक है, आप आधार कार्ड डाल सकते हो, बट अगर प्रेजेंट का आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी एग्रीमेंट होगा या फिर आपका जो लाइट बिल होगा उस पे एड्रेस होता है, तो वो उसकी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। ये कैसे केस में होता है, अगर आप लाइक राजस्थान में हो, स्टूडेंट राजस्थान में, बट आपका परमानेंट एड्रेस महाराष्ट्र या कोई और स्टेट का है, तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। इसके अलावा आपको इम्प्रेशन, यानी कि आपके दोनों हाथ के फिंगर और थंब की इम्प्रेशन डालना है। उसको भी फ़ोटो क्लिक करके जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में एक पर्टिकुलर साइज़ में अपलोड करना है। लास्ट थिंग दैट इज़ लाइव फोटोग्राफ। हमारे टाइम पे नहीं था, ये 26 में ही ऐड ऑन हुआ है। इसमें करना क्या है, जब आप फॉर्म भरोगे तो आगे आपको ऑप्शन आएगा लाइव फोटोग्राफ का, तो आपको अपना कैमरा ओपन करना है जिसमें 80% फेस जो है वो आपका मतलब क्लियर होना चाहिए, कवर्ड नहीं होना चाहिए, और वो आपके जो आधार पे फ़ोटो है या फिर जो आप फ़ोटो डाल रहे हो उसके साथ मैच होना चाहिए। बहुत लोगों के केस में ऐसा नहीं हो रहा है बिकॉज आधार कार्ड पे एक्चुअली में फ़ोटो बहुत गंदी होती है, तो उससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। उसका भी सोल्यूशन है। जो बुकलेट रिलीज़ हुई है एनटीए की तरफ से, उसमें पेज 118 पे एक सर्टिफिकेट है, उसको आपको फिल करना है और आपके जो भी प्रिंसिपल होंगे कॉलेज या स्कूल के, उनके पास जाके उनकी साइन लेनी है। उस फॉर्म पे आपको दोनों फ़ोटो स्टिक करनी है और उनको बोलना है कि उस पर साइन करके दे। फ़ोटो साइन ऐसी होनी चाहिए कि आधी साइन जो है वो आपके फ़ोटो पे होना चाहिए और आधा वो फॉर्म पे होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि वो कंफर्म करेंगे कि भाई ये दोनों बंदा एक ही है ना। लास्ट की कंफर्मेशन पेज एंड पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे, लाइक ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है और उसके बाद आपको रिसीट मिलती है। वो रिसीट को आपको डाउनलोड करना है एंड आपको उसका कॉपी निकाल के अपने पास रखना है, आगे काम आ सकता है। इवन जो कंफर्मेशन पेज है उसका भी आपको ज़ेरॉक्स निकाल के 2-3 कॉपी अपने पास रखना है, वो आगे काम आता ही है। प्लीज़ कंफर्म करने से पहले आप रीचेक करना, कहीं पे कुछ मसले हो रहे क्या, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया आपने, उसके बाद ही आपको कंफर्म करना है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको नीट फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की।